थी कि देखिए यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं वो थोड़ा सा निराश जरूर हुए हैं, क्योंकि उनको लग रहा था कि ओपन कार में राष्ट्रपति बिन जायद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनको देखने को मिलेंगे। वो अभिनंदन उनका करना चाहते थे, स्वागत करना चाहते थे अपने मेहमान का। मोहम्मद जैद बिन अल नयान जो कि यूएई के प्रेसिडेंट हैं, उनका गुजरात में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के साथ रोड शो आ रहा है। एज अ पाकिस्तानी हमारे लिए ये बहुत बड़ी बात है कि गुजरात स्टेट के अंदर जो है एक समिट, जो कि छोटा सा समिट है, उसके लिए उन्होंने जो है MPZ को जी इनवाइट कर लिया है। आपके कोर्ट ऑन कर रहा है, आपके हमसाए मुल्क में आ रहा है, वो आपकी तरफ नहीं आ रहा। देखते हैं आज हमारी मीडिया यहाँ पर बैठकर रो रही है कि भाई दुबई को चाहिए, यूएई को चाहिए कि पाकिस्तान के साथ मिलकर काम करे, इंडिया के साथ नहीं करना चाहिए। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब जो है वो पिछले दिनों खुद गए हैं यूएई के दौरे पर, तो आधी रात को रात के 2 बजे यूएई के प्रिंस ने उन्हें खुद बड़ा वार्म वेलकम किया और उन्हें फ्रेंडशिप बैंड पहनाया और उन्हें कहा कि हम इंडिया और यूएई के दरमियान जो ताल्लुकात है मजीद बेहतर होते देख रहे हैं और जो इंडियन यूएई में रहते हैं वो हमारी जिम्मेदारी है। मतलब आ रहा है कि इंडिया बड़ी तेजी से उन तमाम सेक्टर्स पर जहां पाकिस्तान प्रोग्रेस करता हुआ नजर आता है, पाकिस्तान 2 कदम चलता है, वो इंडिया उस नेटवर्क को डिमोलिश करने की कोशिश करता है। अफगानिस्तान पीस टॉक्स आपके सामने है। सीपैक की अगर बात देखें तो इंडिया चाइना को कहता है कि वो डिस्प्यूटेड कश्मीर से इस सीपैक को ना गुजारे। फिर अगर यूएई की जानिब आए तो हमें जो 2 हफ्ते कबल वहां जाकर स्टेटमेंट इशू होती हुई नजर आई पाकिस्तान के हवाले से, उससे पहले उसकी स्टेटमेंट भी आप जानते होंगे। तो आपको नहीं लगता कि इंडिया बड़ी तेजी से एक नेटवर्क आपके आसपास पाकिस्तान के रीजन के नेटवर्क के आसपास क्रिएट करता जा रहा है? भारत में यूएई प्रेसिडेंट की भव्य स्वागत देखकर पाकिस्तानी आवाम रोना धोना शुरू कर दिया है। दरअसल यूएई की प्रेसिडेंट इस वक्त भारत के दौरे पर है, जहां पर उनको रैली के जरिए बहुत ही गर्म जैसे से स्वागत किया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने तो अपने फेसबुक पोस्ट पर भाई बोलकर संबोधन किया है। यूएई एक मुस्लिम कंट्री है जिसकी प्रेसिडेंट की इतनी भव्य स्वागत भारत में पाकिस्तानी लोग सहन नहीं कर पा रहा। पाकिस्तानी आवाम की ये कहना है कि यूएई एक मुस्लिम कंट्री है और पाकिस्तान भी मुस्लिम कंट्री है, तो यूएई के भारत छोड़कर पाकिस्तान जाना चाहिए, जबकि दुनिया की सारी मुसलमान कंट्री अब पाकिस्तान को बॉयकॉट करने लगे हैं। तो आइए वीडियो को आगे देखते हैं, इस पर इन पाकिस्तानियों की क्या रिएक्शन रहती है। मतलब कितनी बड़ी बात है कि यूएई के प्रिंस से खुद ये बात कर रहे हैं कि यूएई में रहने वाले इंडियंस जो हैं वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, चाहे उनकी जॉब्स हों या उनके कोई और मसले हों। और अगर हम उसके बरक्स पाकिस्तान को देखें तो आपको पता होगा, एज अ जर्नलिस्ट आप पढ़ रहे हैं, खबरों पे गहरी नज़र रखते होंगे कि यूएई में अब पाकिस्तानियों के वीज़ाज़ बैन हो गए हैं। वीज़ाज़ नहीं लग रहे। मेरी अपनी फैमिली के कुछ लोग हैं काफ़ी अरसे से तगो-दो कर रहे हैं, लेकिन यूएई में अब पाकिस्तानियों के वीज़ाज़ लगना बंद हो गए हैं, बल्कि जो पाकिस्तानी यूएई में रह रहे हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा सख्तियाँ हो गई हैं। जी बिल्कुल, यूएई के साथ साथ मैं ये भी इंक्लूड करता चलूँ कि सिर्फ यूएई नहीं है, यूके हो या ऑस्ट्रेलिया हो, उनकी जो पॉलिसी है, टर्म्स हैं, वो भी पाकिस्तानी कम्युनिटी के लिए जो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जो है वो कर दी गई हैं। और जैसे आपने अपनी फैमिली के बारे में तस्करा किया, तो मैं भी बताता चलूँ कि मेरे भी कुछ दोस्त हैं जो स्टडी वीज़ा के लिए जो है वो ऑस्ट्रेलिया मूव करना चाह रहे थे, बट अनफॉर्चुनेट है कि वीज़ा की जो पॉलिसीज़ हैं पाकिस्तान के रिगार्डिंग जो है वो मज़ीद ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने की वजह से जो है वो उनको भी जो वो अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो नहीं मिल सकी। दुनिया की जो इन्वेस्टमेंट है इंडिया की तरफ जा रही है, इसकी वजूहात क्या और हमें लोग बाइकआउट क्यों कर रहे हैं? मैं बाइकआउट इसीलिए कर रहे हैं, सबसे मेन पॉइंट जो नंबर 1 पे है वो क्यों हमने यानी कंट्रीज़ का क्या देना है, कर्जा देना है जी सब, बिल्कुल ऐसी है। अमेरिका का देना है, दुबई का देना है, सऊदीया का देना है, जितनी भी कंट्रीज़ हैं हमने उनका क्या देना है, कर्जा देना है। आप जितने भी प्रेसिडेंट हैं एवरी कंट्रीज़ के, वो इसलिए पाकिस्तान आने में डरते हैं। एक तो यहाँ पे क्या होते हैं ब्लास्ट बहुत ज्यादा, सिक्योरिटी नहीं है। दुबई का समिट जो कि छोटी सी स्टेट में है, बिल्कुल कितनी छोटी सी स्टेट है, दुनिया हैरान है कि कैसे बुला लिया इन्होंने। कितना ये नहीं खर्चा होगा, सिक्योरिटी बहुत ज्यादा होगी। मोदी की खुद की सिक्योरिटी बहुत ज्यादा है। उसकी मर्सिडीज कार आप देख लें, यूट्यूब पे जाके सर्च करें, वो इतनी एक्सपेंसिव है, यानी उसकी खुद की सिक्योरिटी इतनी ज़्यादा है। और जब दूसरी कंट्री का प्रेसिडेंट आएगा तो तब सिक्योरिटी कहाँ पे जाएगी, कितने लेवल पे जाएगी, और एक छोटी सारी जगह पे, क्या वो भी इंडिया भी हमें मजाक कर। क्या लगता है कि आपको दुनिया अभी आइडियोलॉजी बेस पे रहती है, रिलीजन बेस पे, कि भाई उसने ये किया तो हम ये नहीं करेंगे? आपको नहीं लगता कि दुनिया अभी मफादात पे हो गई है, अपने रिलीजन, अपने अवाम की सोचती है, अपने मुल्क को सोचती है, अपना सोचती है कि भाई हम किस तरह डेवलप करें? क्या ये चीज़ें रह गई हैं जो हम लेके चल रहे अभी तक? सर हम बहुत पीछे बैक पर, अभी हम 90 के दौर में चल रहे हैं और जबकि 2023 आ गया, अभी तक 24 आ गया, हम अभी तक पीछे चल रहे हैं। देखें, जिसको जहाँ से मफाद मिलता है ना वो उधर ही डेवलप करता है, उधर ही लॉन्च करता है, उधर ही अपनी इन्वेस्टमेंट करता है।
ठीक है, जहाँ किसी को लॉस होगा, यहाँ हम अपने सनतकार को बिजली तो हम फराहम नहीं कर पा रहे, हम किसी को हम क्या करेंगे कि वो हमारे पास आके इन्वेस्टमेंट करे। कोई इन्वेस्टमेंट करने पहले आता है, उससे पहले कहते हैं भाई हमारा परसेंटेज क्या होगा। सही बात है, बिल्कुल सही बात। सबसे पहले हम अपने लिए सोचते हैं, हम मुल्क के लिए नहीं सोचते। जब आप मुल्क के लिए सोचेंगे तो इंशाल्लाह आप तरक्की भी करेंगे और आपके दूसरे मुल्क से आके आपके मौके फराहम होंगे आपको। गुजरात के अंदर सिलिकॉन वैली बन रही है, जिसके अंदर टोटली जितने भी आपने देखा होगा कि जो आईटी हब बनाने जा रहा है दुबई, उसको इंडिया के अंदर नरेंद्र मोदी अपने मुल्क को किस तरह से वो बाहर से इन्वेस्टमेंट लेके आ रहा। G20 वहाँ पर हुई, वर्ल्ड कप वहाँ पर खेला गया, दुबई वहाँ पर, दुबई के बड़े बड़े शेख, और अभी आपको पता है कि ये इवेंट करवा रहे हैं। इवेंट से पहले ही तकरीबन $86 बिलियन की इन्वेस्टमेंट उस शेयर के अंदर चली गई है। और अगर मैं आपको बताऊं पाकिस्तान की टोटल जीडीपी, इस टाइम पाकिस्तान के टोटल फॉरेन रिजर्व कितने हैं? तो 5 या 6 बिलियन डॉलर्स के हैं, इससे ज़्यादा नहीं है। इससे ज़्यादा नहीं है। तो आप देखें एक सिटी के अंदर वो इन्वेस्टमेंट कितनी लेके जा रहा बंदा, कैसा अपने मुल्क के साथ लॉयल है वो। सर आप उनका एक बिजनेसमैन मुकेश अंबानी नहीं मान तो फिर आप दूसरी तरफ किधर जाएंगे? आपके मुल्क में भी बड़े से बड़ा बिजनेसमैन बड़ा, क्या वो मुल्क के साथ सिंसियर है? बिल्कुल सही बात है, ये बहुत बड़ा सवाल है निशान है। ठीक है, वो अपने मुल्क के साथ सिंसियर हैं, वो अपनी जीडीपी के लिए तरक्की कर रहे हैं, वो अपने आईटी के लिए तरक्की कर रहे हैं, वो अपने बच्चों के लिए अपना फ्यूचर। दोस्तों पूरी दुनिया अब भारत के साथ कंधे से कंधे मिलाकर काम करना चाहता है, जिसमें दुनिया के सारे मुसलमान कंट्री भी शामिल है। और पाकिस्तान को ये बात राज नहीं आ रही है। पाकिस्तान की कहना है जब हमारे साथ भारत डील नहीं करता है तो दुनिया की और किसी मुसलमान कंट्री के साथ भारत डील नहीं करेगा। लेकिन पाकिस्तान की तरफ दुनिया की हर मुसलमान कंट्री इतना बेवकूफ़ थोड़ी है कि भारत के साथ पाकिस्तान का रिश्ता अच्छा नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि हम भी भारत के साथ रिश्ता खराब करें। मोदी जी के नेतृत्व में भारत इतनी ऊंचाई छू रहा है कि देखते ही बनते हैं। चलिए वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कमेंट कर देना है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो।